Hello student, today we read moment generating function of chi-square distribution। ये देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने लास्ट सेमेस्टर में करवाया था। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम ऑफ एक्स टी से डिनोट करते हैं। एम ऑफ एक्स टी ये क्या बनता है? एक्सपेक्टेशन ई ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये एक्स है ना, और ये टी, एक्स और टी की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है ई ऑफ ई टी एक्स। ये देखो ई किसमें, अगर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, और अगर डिस्क्रीट दे रखा है तो ये ई किस में चेंज हो जाता है? समेशन में। और इनटू में एफ ऑफ एक्स, जिस फंक्शन के लिए हमें निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो कैसे निकालेंगे? एम ऑफ एक्स टी ई ऑफ टी एक्स। ई ऑफ टी एक्स का एक्सपेंशन खोल लो, यही होगा ना, ई की पावर का 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ई को अप्लाई कर दो इनके ऊपर। ई ऑफ एक्स μ1 डैश, ई ऑफ x² μ2 डैश अप टू एक्स आर μr डैश। ये हो जाएगा ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। ठीक है, ये देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये वेरिएबल है एक्स एक्स किस में डिनोट हो जाएगा? काई स्क्वायर एन। एन मतलब एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये वेरिएबल किसके डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉर्मली काई स्क्वायर एन के। ठीक है, तो एम ऑफ एक्स टी, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे? काई स्क्वायर एन लिखेंगे एक्स की जगह। ठीक है, तो एम ऑफ एक्स टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? ई ऑफ टी एक्स। तो कॉन्टिन्यूस में कितना हो जाएगा? 0 to ∞ ई ऑफ टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या दे रखा है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका निकालना है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये देखो जब डेरिवेशन करवाया था लास्ट लेक्चर में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आई थी इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? 1/2 रेज टू द पावर n/2 इंटू गामा ऑफ n/2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2, और इंटू में काई स्क्वायर की पावर कितनी है? n/2 - 1 इंटू डी ऑफ काई स्क्वायर। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, ये याद रखना है, बार बार यूज होगा। चाहे कम्युलेंट्स निकालो, चाहे मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन निकालो, इसका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देखो यहाँ पर हो गया ये एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितना होता है? 1/2 की पावर n/2 गामा ऑफ n/2 इंटू में कितना होता है? ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर काई स्क्वायर था ना, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब यहाँ पर x लेकर चल रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो कितना आ जाएगा काई स्क्वायर की जगह? -(x/2)। यहाँ पर भी काई स्क्वायर था ना, काई स्क्वायर की पावर n/2 - 1, और यहाँ पर डी ऑफ काई स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? x। यहाँ पर भी काई स्क्वायर की जगह x, काई स्क्वायर की जगह x और काई स्क्वायर की जगह x। ये आ गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1/2 की पावर n/2 गामा ऑफ n/2 0 to ∞ ई की पावर इकट्ठी हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी ना, पावर ऐड होकर ये आ गया। इंटू में कितना है? x की पावर n/2 - 1 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? देखो ये किसकी डेफिनेशन है? गामा इंटीग्रल की डेफिनेशन। 0 to ∞ ई रेज टू द पावर x इंटू एक्स रेज टू द पावर, यही होती है ना। देखो ये देखो x का कोफिशिएंट कांस्टेंट है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो t क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी e रेज टू द पावर माइनस a कांस्टेंट है, ये ax x रेज टू द पावर। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं? ये देखो 0 to ∞ ई रेज टू द पावर माइनस है ax, यहाँ पर कांस्टेंट दे रखा है ना, और x रेज टू द पावर। तो ये जो पावर दे रखी है ax को क्या लेकर चलेंगे हम? t लेकर चलेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t/a, और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt/a। ठीक है, ax की जगह हमने क्या रख दिया? t, ई रेज टू द पावर माइनस t, और x की जगह क्या रखेंगे? t/a n/2 - 1 इंटू में dx की जगह कितना रखा जाएगा? dt/a, ये dx है यहाँ पर। ठीक है, dt/a ई की पावर माइनस टी और t रेज टू द पावर n/2 - 1, और a रेज टू द पावर कितना है? n/2 - 1, और ये कितना है? a की पावर 1, तो यानी +1। बेस सेम है ना, तो ये एक a की पावर, ये a की पावर है, दोनों की पावर ऐड हो गई। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, और ये बाय डेफिनेशन गामा इंटीग्रल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना आ गया? गामा ऑफ टी की जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। इस पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बच गया? गामा ऑफ n/2 डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n/2। a की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है? a की जगह ये देखो a की जगह कितना है? 1 - 2t/2,
यही दे रखा है ना। तो देखो गामा ऑफ n/2 और a रेज टू द पावर n/2 a की जगह कितना है 1 माइनस 2t/2 1 माइनस 2t/2 ये आ गया ना। ठीक है, अब देखो गामा n/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया देखो 1 माइनस 2t की पावर n/2 डिवाइड बाई 2 की पावर, तो ये 2 की पावर से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ कितना बचेगा 1 माइनस 2t की पावर n/2 और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, ये क्या आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। निकाल लोगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब क्या कहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके, बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी कि ये जो दे रखा है ना 1 माइनस 2xt इसका एक्सपेंशन खोल दो। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वाई ये लगा लो, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, पावर आ गया n/2 इंटू 2t प्लस कितना हो जाएगा n/2 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2t का स्क्वायर हो जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मोमेंट्स निकालने हैं तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मोमेंट्स कैसे निकालते हो, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, अगर कहता है मोमेंट्स निकालना है तो इसका एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा ना। ये इसका एक्सपेंशन खोल दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब मोमेंट्स निकालना है, मोमेंट्स कैसे निकालोगे देखो टी की पावर के अकॉर्डिंग मोमेंट्स होता है। ये देखो म्यू आर डैश आरथ मोमेंट है ये, तो आरथ मोमेंट क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ आर है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इसकी, यानी कि देखो टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल जो भी इसका कोफिशिएंट है वो क्या होगा फर्स्ट मोमेंट, जो टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होगा वो सेकंड मोमेंट, ऐसे टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल का कोफिशिएंट आरथ मोमेंट। तो कितना है टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल का, ये देखो ये आ जाएगा इतना यहाँ तक, टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल को छोड़ देंगे जो भी कोफिशिएंट है वो आ गया, ये सिंप्लीफाई करके आ गया, ये क्या आ गया इसका आरथ मोमेंट। देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन आर टाइम्स, तो 2 की पावर आर से 2 की पावर आर कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो ये आ गया। ठीक है, अब ये कहता है n इज इवन, n को अगर इवन लेकर चलेंगे तो n/2 क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, क्योंकि इवन है, इवन से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये अगर इवन है तो ऑब्वियसली बात है 2 से कैंसिल आउट होते जाएंगे सारे, क्योंकि इवन है तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो 2 की पावर आर और ये पॉजिटिव इंटीजर आते ये किसका बन गया गामा ऑफ n/2 प्लस आर और इनटू में कितना आ गया गामा ऑफ n/2, यानी कि n को अगर इवन लेकर चलते हैं तो ये आ जाएगा, नहीं तो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। ठीक है, ये था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मोमेंट्स निकालना। ठीक है, आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो फर्स्ट मोमेंट, आर की वैल्यू दोनों साइड 2 रख देंगे सेकंड मोमेंट, आर की वैल्यू 3 थर्ड मोमेंट और ये आरथ मोमेंट। अब देखो मोमेंट्स के बाद क्या निकालेंगे कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन। कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसी का लोगरिथम ही क्या होता है कम्युलेंट। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लोगरिथम ही क्या होता है कम्युलेंट्स। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास कितना आया हुआ, ये आया 1 माइनस 2xt की पावर माइनस n/2 और इसका क्या ले लेंगे लोगरिथम, ले लिया इसका लोगरिथम। लोगरिथम लेते ही जो पावर थी माइनस n/2 वो पावर आगे आ गई माइनस n/2 लॉग ऑफ 1 माइनस 2t, ये आ गया ना। ठीक है, ये क्या आ गया इसका कम्युलेंट्स, तो वही पहले इसका एक्सपेंशन खोल लो, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4/4 ये आ गया ना, और n/2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी। वैसे ही फर्स्ट कॉम्युलेंट क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ टी, सेकंड कॉम्युलेंट कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, थर्ड कॉम्युलेंट क्या बनेगा कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फोर्थ कॉम्युलेंट क्या बनेगा टी की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 2 से 2 कैंसिल होकर n, तो फर्स्ट कॉम्युलेंट n आ गया, सेकंड कॉम्युलेंट टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 2n आ गया। ठीक है, थर्ड कॉम्युलेंट टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही सारे कॉम्युलेंट्स निकाल देंगे और आरथ कॉम्युलेंट क्या बनेगा कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आरथ कॉम्युलेंट का कोफिशिएंट, ये आ गया आरथ कॉम्युलेंट। यहाँ से निकाल देंगे ना, सिंपल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लोगरिथम लेकर उसका एक्सपेंशन खोलना है और टी की पावर के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएंगे कॉम्युलेंट्स। अब कॉम्युलेंट्स से हम क्या निकालते हैं मीन वेरिएंस, यही निकालते हैं ना। ये देखो फर्स्ट कम्युलेंट क्या होता है मीन होता है, सेकंड कम्युलेंट क्या होता है म्यू2 वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है ना सेकंड कम्युलेंट। ठीक है, थर्ड कम्युलेंट क्या होता है म्यू3 होता है, 8n हो गया। फोर्थ कम्युलेंट में फॉर्मूला लगता है, याद है क्या कम्युलेंट के फॉर्मूले, k1 म्यू1 के इक्वल होता है, k2 म्यू2 के इक्वल होता है, k3 म्यू3 के इक्वल होता है और म्यू4 किसके इक्वल होता है k4 प्लस 3k2 स्क्वायर, और ये हमने निकाल रखे हैं k1 k2 k3 k4। ठीक है, म्यू4 चेंज होता है। ये देखो फर्स्ट कॉम्युलेंट मीन के इक्वल होता है,
सेकंड कॉम्युलेंट सिंप्लीफाई किया K2 म्यू2 के इक्वल आ गया। थर्ड कॉम्युलेंट किसके इक्वल आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया K3 म्यू3 के इक्वल आ गया। K4 को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद किसके इक्वल आ गया, म्यू4 इज इक्वल टू, यहाँ से K4 की वैल्यू निकाली थी ना, t की पावर 4/4 फैक्टोरियल, तो म्यू4 कितना आ गया, K4 प्लस 3K2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये कम्युलेंट्स निकाल रखे हैं, ठीक है। मीन फर्स्ट 4 तक ही याद रखने हैं बस। म्यू1 K1 के इक्वल होता है, म्यू2 K2 के इक्वल, म्यू3 K3 के इक्वल, लेकिन म्यू4 K4 प्लस 3K2 स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये कम्युलेंट्स दे रखे हैं। बीटा 1 और बीटा 2 क्या थे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यही थे ना कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बीटा 1 बीटा 2। बीटा 1 की वैल्यू कितनी थी, म्यू3 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू2 क्यूब, तो यहाँ पर रख लो। म्यू3 की वैल्यू भी पता है तुम्हें और म्यू2 की वैल्यू भी पता है, यहाँ से आ जाएगा ये बीटा 1। बीटा 2 कैसे होगा, म्यू4 डिवाइड बाई म्यू2 स्क्वायर, तो म्यू4 की वैल्यू रख लो, डिवाइड बाई म्यू2 स्क्वायर कर लो, यहाँ से ये आ जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी निकाल दिए, मोमेंट्स भी निकाल दिए, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी निकाल दिया और कम्युलेंट्स भी निकाल दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकालना है। तो लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यानी कि एक्स किसके डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, काई स्क्वायर एन के। एम ऑफ एक्स टी क्या है, 1 माइनस 2t की पावर है माइनस n/2 है, ठीक है। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना इसका, काई स्क्वायर का। तो काई स्क्वायर वैसे क्या होता है, काई स्क्वायर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड, यानी काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है, जेड होता है ना। तो यानी कि काई स्क्वायर की वैल्यू एम ऑफ एक्स टी, तो यानी कि एम ऑफ काई स्क्वायर टी निकालेंगे तो काई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल, और जेड क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो कितना हो जाएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ई रेज टू द पावर, देखो एम ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू बाई सिग्मा कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर रख लिया, एम ऑफ एक्स इंटू टी बाई सिग्मा आ जाएगा, यही आएगा ना। ये देखो इस टर्म को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखो एम ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टी, यही है ना, क्योंकि ये क्या था, एम ऑफ काई स्क्वायर टी, काई स्क्वायर टी यानी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और काई स्क्वायर किस में चेंज कर दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड में, और जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, तो जेड की वैल्यू कितनी होती है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इंटू टी। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाय डेफिनेशन क्या होता है, ई ऑफ ई रेज टू द पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इंटू टी, दोनों की मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो, टी को एक बार इसके साथ कर दो, टी को एक बार इसके साथ कर दो, ई की पावर अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्स नहीं है इसमें, तो इसको बाहर ले लिया, तो ई किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। और बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये कितना आ गया, ई रेज टू द पावर टी बाई सिग्मा इंटू एक्स, तो एम ऑफ एक्स इंटू टी बाई सिग्मा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, यही तो होता है एम ऑफ एक्स। तो ई ऑफ ई रेज टू द पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, यही तो आया हुआ है, ये आया हुआ देखो, ई ऑफ माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा, ये बाहर आ गया एम ऑफ एक्स टी बाई सिग्मा, ठीक है। अब देखो एम ऑफ ये किस क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। ई ऑफ माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की क्या आया था, 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2, तो यहाँ पर 1 माइनस 2t, टी की जगह कितना है, टी बाई सिग्मा है, तो 1 माइनस 2t नहीं आएगा क्योंकि टी की जगह टी बाई सिग्मा है ना, इसलिए कितना आएगा, टी बाई सिग्मा और रेज टू द पावर माइनस n/2, ठीक है। अब जो इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, मीन और वेरिएंस की वैल्यू अभी निकाला था ना कम्युलेंट्स में, मीन की वैल्यू कितनी है n और वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 2n, ठीक है। वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है ना, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2n, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू √2n आ गई ना, वही यूज कर रखा है। देखो मीन की वैल्यू n यूज कर दी और सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, √2n हो गया। यहाँ पर भी सिग्मा की वैल्यू √2n, सिर्फ मीन और वेरिएंस की वैल्यू रखी है यहाँ पर हमने, ठीक है। अब देखो ये तो था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यही था ना। अब देखो कम्युलेंट्स, कम्युलेंट्स कैसे निकालते हैं, इसी का लोगरिथम, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ही तो लोगरिथम होता है, और इसका लोगरिथम यानी कि ये देखो इसका लोगरिथम, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो log ऑफ a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log ऑफ b, और log ऑफ a यानी log ऑफ e 1 हो जाएगा ना, तो पावर आ जाएगी ना एज इट इज, ये आ गई पावर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर log लिया तो पावर आ गया माइनस n/2, और log ऑफ क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अब देखो ये एज इट इज हो गया, माइनस n/2 लोगरिथम
एक्सपेंशन खोल लेंगे हम इसका, तो एक्सपेंशन खोल लेंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स है तो कितना हो जाएगा माइनस एन बाई टू माइनस, ये सारी टर्म्स तो नेगेटिव आएंगी ना, तो सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी तो सब के नाम का माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया माइनस माइनस, क्योंकि एक माइनस पहले से था और एक 1 माइनस एक्स है तो सारी नेगेटिव, तो एक और आ गया प्लस एन बाई टू, इसका लोगरिथम खोल दिया 1 माइनस एक्स एक्स स्क्र बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री अप टू सो ऑन। ठीक है, ये माइनस टी एन बाई टू का अंडर रूट, ये टी एन बाई टू को हम अंदर ले गए, ये आ गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया, ये सारी आगे के ओ क्या लिख दिया, मतलब अदर टर्म्स जो इससे हायर पावर की हैं। ठीक है, यानी कि ओ का मतलब होगा जो रिमेनिंग टर्म्स है ना, जितनी भी जो भी टर्म्स बची हुई हैं सब के नाम का हमने ओ लिख दिया, यानी कि अदर टर्म्स एन की पावर 1/2 टाइप की, इस टाइप की सारी अदर टर्म्स होगी। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करके देखो इस पर, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऑफ जेड कम्युलेंट्स पर, जब लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये तो माइनस है ये प्लस है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एन है ही नहीं, तो कितना आ गया टी स्क्र बाई टू, और बाकी एन की पावर नेगेटिव, तो 1 बाई इन्फिनिटी की पावर यही होगा ना, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या बन गया 0, तो यानी इसकी कितनी आ गई 0, तो सिर्फ कितना बचेगा टी स्क्र बाई टू, यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये तो था कम्युलेंट, और कम्युलेंट से वापस जाएंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर में आएगा, नहीं देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लोगरिथम लेते हैं तब कम्युलेंट आता है, और अब हमारे पास कम्युलेंट की वैल्यू है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लॉग को उस साइड लेकर जाओ, लॉग को उस साइड लेकर जाएंगे तो ई की पावर आ जाएगा ना कम्युलेंट, तो ई की पावर, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कितना आएगा ई की पावर टी स्क्र बाई टू एज ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ये कम्युलेंट हो गया, कब हो गया व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए निकाल दिया। अब देखो हम मोस्टली जर्नली क्या लेकर चलते हैं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 के लिए, 30 को हम एक लिमिट मानकर चलते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो काई स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयरली गुड। ठीक है, जब ये आता है ना लार्ज एन के लिए लेकर चलना फॉर लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एन लेस देन इक्वल टू 30 के लिए तो हम स्मॉल ही मानते हैं, वहाँ तक तो सोल्व कर लेंगे, लेकिन लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इसकी वैल्यू क्या लेकर चलते हैं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है ना, whenever n greater than equal to 30 we use the normal probability table for testing the significance, the value of chi square distribution का 9th चैप्टर में एक टेबल दे रखी है इसमें। ठीक है, उससे निकालेंगे हम, that is why in tables given on page the significant values of chi square have been tabulated till n is equal to 30। ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यूज कहाँ तक निकालते हैं हम, सिर्फ n इज इक्वल टू 30 तक ही निकालते हैं, यानी कि यही एक लिमिट लेकर चलते हैं, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 के लिए लार्ज वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया, कम्युलेंट्स हो गया, सारे मोमेंट्स हो गए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया, लिमिटिंग फॉर्म होगी। ठीक है, थैंक यू।